अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के केस में नया मोड़। पिता ने पटना में दोस्त रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज कराया केस। 15 करोड़ की हेराफेरी का इल्जाम। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मेरे बेटे को धोखा दिया और पैसे हड़प लिए। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को परिवार से काटने का आरोप। जबरन मोबाइल का सिम बदलने का भी इल्जाम। पिता बोले, रिया ने कर्मचारी भी बदले। पिता के मुताबिक रिया से मुलाकात के पहले मानसिक तौर पर फिट थे सुशांत। नए प्रोजेक्ट नहीं लेने का दबाव बनाती थी गर्लफ्रेंड। सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। पटना पुलिस ने महानगरी भेजी 4 अधिकारियों की टीम। मुंबई पहुंची बिहार पुलिस की टीम ने शुरू की जांच। सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी से शुरू की पूछताछ। सुशांत केस में मुंबई पुलिस ने धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता से की पूछताछ। 4 घंटे तक सवाल जवाब। चिराग पासवान ने सुशांत केस में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। सीबीआई जांच की मांग। सुशांत के परिवार ने की करण जौहर से पूछताछ की मांग। सीबीआई जांच की मांग को लेकर कोर्ट जा सकते हैं परिवार के लोग। वेट कर रहे हैं, थोड़ा और समय निकल जाए फिर हम लोग सीबीआई में जाएंगे। अब तक की जांच से आपके संतुष्ट हैं जो मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है? कुछ नहीं, कोई संतुष्ट नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या जांच करे। तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है, बुलाने के बाद निकल क्या रहा है, क्या बातें सामने आ रही है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तक। कल दोपहर अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे फ्रांस से आ रहे 5 राफेल विमान। सामने आई सुकून देने वाली तस्वीरें। कल अंबाला में रफाल के स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे वायुसेना प्रमुख। रफाल लेकर आ रहे पायलट से भी करेंगे मुलाकात। रफाल की लैंडिंग से पहले अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन के आसपास धारा 144 लागू। किसी भी तरह की वीडियो और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध। अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे को बनाया गया नो ड्रोन जोन। उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। तकनीकी जांच और रिफ्यूलिंग के लिए यूएई एयरबेस पर रुके राफेल विमान। भारत पहुंचने का बेसब्री से इंतजार। राम मंदिर के भूमि पूजन में पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर सियासत जारी। अब ओवैसी बोले, संवैधानिक शपथ का होगा उल्लंघन। और देश का प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का कोई मजहब नहीं हो सकता। इंडिविजुअली प्रधानमंत्री का रिलीजन हम जानते हैं, मगर क्या देश के गवर्नमेंट का कोई रिलीजन होगा? नहीं हो सकता, इसलिए संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। ओवैसी पर बीजेपी का पलटवार। शाहनवाज हुसैन बोले, सियासत बंद करें एआईएमआईएम के अध्यक्ष। हिंदू और मुसलमान के बीच में किसी मुद्दों पर कोई तनाव नहीं है। ओवैसी जानबूझकर तनाव पैदा करना चाहते हैं, इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं। ओवैसी के बहाने बीजेपी ने उद्धव पर किया वार। फडणवीस बोले, एक ही सुर में बोल रहे हैं महाराष्ट्र के सीएम और एआईएमआईएम के अध्यक्ष। आप अगर ऐसा रखते हैं दान की भावना के विपरीत सर, एक विश्व हिंदू परिषद ने ओवैसी के बयान पर जताई आपत्ति। कहा, ठीक नहीं है देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले पर सवाल उठाना। भूमि पूजन के दिन हरे रंग के रत्न जड़ित वस्त्र पहनेंगे रामलला, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी के लिए भी तैयार हो रही है नई पोशाक। भूमि पूजन के दौरान 5 अगस्त को मंदिर की नींव में रखी जाने वाली चांदी की ईंट तैयार। ईंट का वजन 22 किलो 600 ग्राम। अशोक गहलोत ने राज्यपाल को फिर भेजा विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव। कैबिनेट की बैठक में तैयार किए गए गवर्नर के सभी सवालों के जवाब। राजस्थान के सियासी संग्राम में मायावती की एंट्री। 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ कल हाईकोर्ट में याचिका देगी बीएसपी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिना नाम लिए बीएसपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के अघोषित प्रवक्ताओं ने पार्टी की मदद के लिए जारी किया व्हिप। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 47,000 से ज्यादा नए केस। 15 लाख के करीब कुल आंकड़ा। 24 घंटों में कोरोना से 600 से ज्यादा लोगों की मौत। 33,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,83,000 से ज्यादा मरीज। करीब 14,000 लोग गंवा चुके जान। दिल्ली के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल एलएनजेपी में 27 जुलाई को कोरोना से नहीं हुई एक भी मौत। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी जानकारी। रांची में कोरोना जांच करने वाले तकनीशियन की हड़ताल। सुविधाओं की मांग को लेकर ठप किया काम।
सूरत में पुलिस ने कोरोना पॉजिटिव आरोपी को अस्पताल में लगा दी हथकड़ी, वीडियो वायरल। कोरोना काल में पुणे में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने बनाया अनोखा बेड, संक्रमण फैलने से रोकता है आश्रय। गोरखपुर में पान विक्रेता के बेटे की हत्या के बाद बैकफुट पर योगी सरकार, पीड़ित परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार। गोरखपुर कांड में 5 आरोपी गिरफ्तार, योगी सरकार ने दिए अपराधियों पर सख्ती के आदेश, एनएसए लगाने पर भी विचार। यूपी में ताबड़तोड़ वारदातों को लेकर विपक्ष के निशाने पर योगी सरकार, मायावती ने कहा उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राज। प्रियंका गांधी ने भी योगी पर साधा निशाना, कहा यूपी में हर दिन गुंडाराज के नए रिकॉर्ड, सीएम के गृह क्षेत्र में अपहरण। 26 जून से गायब गाजियाबाद के कारोबारी विक्रम त्यागी के परिवार से प्रियंका गांधी ने फोन पर की बात, इंसाफ दिलाने का भरोसा। गोरखपुर में पुलिस चौकी पर पथराव, थोड़ी देर रात डीजे बंद न करने पर पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा, छुड़ाने के लिए किया गया हमला। यूपी के कौशाम्बी में कोतवाली के पास कृषि फार्म हाउस के चौकीदार की हत्या, ईंट और लकड़ी से सिर कुचलकर वारदात। कानपुर देहात में फिर सामने आई पुलिस की लापरवाही, अपहरण के बाद युवक की हत्या, 16 जुलाई को हुआ था अगवा, 20 लाख की मांगी गई थी फिरौती। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 12 साल के बच्चे का अपहरण, सीसीटीवी की जांच कर रही है पुलिस। नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 अगवा बच्चों की 2 घंटे के भीतर हुई बरामदगी। अलीगढ़ में 2 मोटरसाइकिलों की जोरदार भिड़ंत, एक महिला समेत 3 लोगों की मौत। दिल्ली के मंगोलपुरी में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से हड़कंप, कई लोगों के दबे होने की आशंका। दिल्ली में बैलेंस बिगड़ने से फ्लाईओवर पर लटका ट्रैक्टर, ड्राइवर की मौत। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर दिल्ली के पॉश साउथ एवेन्यू इलाके में वृक्षारोपण, पुलिस के अधिकारियों के साथ मौजूद रहे सियासी दिग्गज। अमृतसर में दिन दहाड़े पुजारी की हत्या, हाथ पांव बांधकर बेरहमी से किया गया कत्ल, वारदात के बाद लूटपाट। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार, 21 लाख के नकली नोट मिले। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय अवैध ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, 4 इराकी नागरिक और 1 उज्बेकी महिला गिरफ्तार। दिल्ली से सटे नोएडा में एक महिला का शव मिलने से सनसनी, पुलिस को घरेलू विवाद में वारदात का शव। पुंछ में सेना ने एलओसी के करीब निष्क्रिय किए 2 विस्फोटक, पाकिस्तान ने सरहद पार से रिहायशी इलाकों में फेंके थे बम। चमोली में भारी बारिश से तबाही, बादल फटने से घर में घुसा मलबा, 1 महिला की मौत, बच्ची घायल। बारिश और बाढ़ से बिहार में हाहाकार, पानी पानी हो चुके हैं 11 जिले, 618 ग्राम पंचायतों में बाढ़, 16 लाख लोग प्रभावित, 8 की मौत। छपरा में तटबंध टूटने से हाहाकार, बाढ़ के पानी में टापू की तरह नजर आ रहे हैं 1 दर्जन गांव। सहरसा में कोसी की धारा ने रुख बदलकर मचाई तबाही, बाढ़ की चपेट में आए गांव और बस्तियां। बेगूसराय में गंगा के साथ बूढ़ी गंडक का कहर, तटबंधों पर कई जगह रिसाव, बोरियां लगाकर पानी रोकने की कोशिश। सुपौल में कोसी बराज की उफनती धार में छलांग लगाते दिखे युवक, मौत के खेल में रोकने टोकने वाला कोई नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में गंडक से तबाही, तेज बहाव की वजह से बांध की दीवार गिरी, आसपास के गांव में मची भगदड़, 200 परिवार फंसे। बाढ़ पीड़ितों ने मुजफ्फरपुर शिवर मार्ग को बनाया आशियाना, किसी तरह हो रही गुजर बसर। दरभंगा में भी बाढ़ से हाहाकार, पानी में फंसी गर्भवती महिला समेत 2 परिवारों को एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। समस्तीपुर में बड़ा हादसा, 11,000 वोल्ट बिजली के तारों की चपेट में आए नाव पर सवार बाढ़ पीड़ित, 6 लोग झुलसे। असम में भी जारी है बाढ़ का कोहराम, 33 में से 22 जिले अब भी प्रभावित, 104 की मौत। मुंबई में जारी है आफत की बारिश, कई इलाकों में पानी भर गया, लोगों को हुई दिक्कत। गुजरात के वलसाड़ में पहली बारिश से जनजीवन अस्त, कई जगहों पर पानी भरने से लोगों की मुश्किल बढ़ी। 558 अंकों की बढ़त के साथ 38,492 पर सेंसेक्स बंद, निफ्टी 168 पॉइंट बढ़कर 11,300 पर रुका। ईपीएफओ ने अप्रैल से जून तक 73.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स की केवाईसी अपडेट की, 7,16,000 लोगों के आधार नंबर में सुधार। बैंकिंग सेक्टर में 1.85 लाख करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायत। एचडीएफसी के मुखिया दीपक पारेख ने दिया 31 अगस्त के बाद मॉरिटोरियम न बढ़ाने का सुझाव, आरबीआई गवर्नर ने कहा करेंगे विचार। फ्यूचर ग्रुप के रिटेल कारोबार को खरीदने के बेहद करीब पहुंची रिलायंस इंडस्ट्रीज, 27,000 करोड़ में बिग बाजार को खरीद सकती है आरआईएल। जारी है वायदा बाजार में सोने की कीमतों में तेजी, 2 दिन में सोना 1,500, चांदी 6,000 रुपए महंगी।
अप्रैल से जून में घरों की बिक्री 79% और लॉन्च 81% घटे, क्रॉप टाइगर की रिपोर्ट में दावा। रूस ने चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोकी, चीन ने बताया दबाव में लिया गया फैसला। 18 साल के सबसे बड़े वित्तीय संकट में फंसी मित्सुबिशी अपनी लोकप्रिय SUV पजेरो को 2021 से करेगी बंद। यामाहा मोटर्स ने FZ25 बाइक रेंज को दाम बढ़ाकर किया लॉन्च, बाइक की एक शोरूम कीमत 1.5 लाख रुपए। कोरोना संकट में गूगल ने अपने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, 2021 तक घर से काम करने का दिया विकल्प। मस्जिद में तब्दील किया जा रहा लाहौर का एक गुरुद्वारा, भारत ने दर्ज कराया कड़ा विरोध। लाहौर के नौलखा बाजार में स्थित है गुरुद्वारा शहीदी स्थान, भाई तारू सिंह का शहादत स्थल माना जाता है। अनिश्चितकाल के लिए रद्द की गई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक, ओली और प्रचंड के बीच जारी है अनौपचारिक बातचीत। मलेशिया के पूर्व पीएम नजीब रज्जाक को कोर्ट से बड़ा झटका, अरबों डॉलर्स के भ्रष्टाचार मामले में अदालत ने ठहराया गुनहगार। दुनिया में 1,66,00,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 6,56,000 लोगों की हो चुकी मौत। अमेरिका में कोरोना के 44,33,000 से ज्यादा मरीज, 1.5 लाख के पार हुआ मौत का आंकड़ा। ब्राजील में 24,46,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक करीब 88,000 लोगों की हो चुकी मौत। WHO ने कोरोना को बताया अब तक का सबसे बड़ा गंभीर आपातकालीन हालात, कहा अभी बाकी है सबसे खराब दौर। अमेरिका में सीनियर अधिकारियों तक पहुंचा कोरोना का संक्रमण, पॉजिटिव पाए गए ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन। हांगकांग में एक दिन में कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड, सामने आए 2,700 नए मामले, सख्ती से लागू किया जा रहा लॉकडाउन। पाकिस्तान में 2,74,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 6,000 लोगों की जा चुकी जान। बोलीविया की जेल में 3 कैदियों की मौत के बाद भड़की हिंसा, रिहाई की मांग को लेकर कैदियों ने खुला मोर्चा। चीन और अमेरिका में बढ़ते तनाव की वजह से दुनिया में हड़कंप, यूरोप के कई देशों ने की तनातनी दूर करने की अपील। चीन से तनाव के बीच वाशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री से मिले ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री, दोनों देशों ने साउथ चाइना सी पर चीन के दावे को किया खारिज। किम जोंग उन ने एक बार फिर पश्चिमी देशों को दी चेतावनी, बोले अब कोई युद्ध नहीं होगा क्योंकि परमाणु हथियारों से लैस है नॉर्थ कोरिया। कोरियाई जंग की वर्षगांठ पर उत्तर दक्षिण कोरिया में जश्न, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में भव्य आतिशबाजी। रूस समर्थित अलगाववादियों के साथ समझौते के विरोध में यूक्रेन में जोरदार बवाल, कीव की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। इराक के बगदाद में सरकार के खिलाफ जोरदार हिंसक विरोध में 2 की मौत, भ्रष्टाचार के खिलाफ हंगामा। फिलीपींस में नए आतंकवाद विरोधी कानून के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, मनीला की सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अर्जेंटीना में डेल्टा नदी के द्वीपों पर भीषण आग, धुएं से भर गया रोजारियो शहर का आसमान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।